कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक्रेलिक तक बता दिया था कि एक्रेलिक क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। अब आज हम लोग जानने वाले हैं स्पेंडेक्स के बारे में। Spandex, also known as Lysra, is a synthetic fiber which was invented by Joseph Sievers and C.L. Sandquist in Virginia. तो स्पेंडेक्स क्या है बच्चों कि इसको लाइसरा के नाम से भी जानते हैं और जिसको कि इन्वेंट किया था जोसेफ सीवर्स एंड C.L. सैंडक्विस्ट ने वर्जीनिया में। इट इज़ इलास्टिक इन नेचर। ये कैसा होता है बच्चों? इलास्टिक होता है। Because of this property, it is used for making swimming costumes, skating costumes, caps and t-shirts. तो बच्चों स्पेंडेक्स का इस्तेमाल किन चीज़ों में होता है? इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी के चलते इसका इस्तेमाल किया जाता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बनाने में, स्केटिंग कॉस्ट्यूम्स बनाने में, कैप्स बनाने में और टी शर्ट्स बनाने में। बच्चों यहाँ पे ट्राई दिस है, ज़रा इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। ए ब्लेंड ऑफ टेरिलिन एंड कॉटन। टेरिलिन और कॉटन के ब्लेंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ये आप लोग करेंगे खुद से। अनदर नेम ऑफ लाइसरा। लाइसरा का दूसरा नाम क्या है? ए ब्लेंड ऑफ वूल एंड टेरिलिन। क्या होता है उसको? क्या कहते हैं? लॉन्ग स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग स्मॉल यूनिट्स। क्या कहते हैं उसको? ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। एक सेमी सिंथेटिक फाइबर का नाम बताना है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आप लोग करके आएंगे कल आप लोग करेंगे इसको। जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं। अब कुछ हम लोग कंपैरिजन करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स में। कुछ कंपैरिजन जरा देख लेते हैं। पहला कंपैरिजन है सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। कहा जा रहा है बच्चों कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर। मतलब कि ना ये फटता है ना ही ये ख़राब होता है जल्दी से सिंथेटिक फाइबर्स। दैट इज़ वाई दे हैव अ लॉन्ग लाइफ। तो इसीलिए इनकी जो लाइफ होती है बच्चों ये बहुत समय तक चलते हैं, टिकाऊ होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल शोज व्हेन इट इज़ पुल्ड। किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ हम लोग तब पता करते हैं जब उसको पुल किया जाता है, उसको खींचा जाता है। द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ ए फाइबर द ग्रेटर इज़ द लोड इट्स यार्न कैन बियर। मतलब बच्चों कोई फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग है ये उस चीज़ से पता चलता है कि कितना लोड इसका जो भी इसका धागा है, जो भी इसका यार्न है, कितना लोड वो बियर कर सकता है, कितना लोड वो बर्दाश्त कर सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। बच्चों क्या करेंगे हम लोग इस एक्टिविटी में कि हम लोग कुछ थ्रेड लेंगे, जैसे कि वूल का थ्रेड लेंगे, सिल्क का थ्रेड लेंगे, कॉटन का लेंगे, नायलॉन का लेंगे। 4 तरह के थ्रेड ले लेंगे और चारों पे हम लोग क्या करेंगे कि 10 किलो का वेट या 15 किलो का वेट हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे बांध के और लटकाएंगे चारों थ्रेड से। सबसे पहले वूल का जो फाइबर होगा उससे हम लोग वेट लटकाएंगे, सिल्क का फिर से लटकाएंगे, कॉटन का उसके बाद लटकाएंगे और फिर नायलॉन का लटकाएंगे। बच्चों होगा क्या हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि सबसे ज़्यादा वेट कौन बियर कर पाता है बच्चों? नायलॉन। क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे? देखिए, टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड वाज मैक्सिमम इन नायलॉन। मतलब कि सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए, सबसे ज़्यादा वेट चाहिए किसको तोड़ने के लिए? नायलॉन को तोड़ने के लिए। नायलॉन का जो रस्सी है, नायलॉन का जो यार्न है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा वेट की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए नायलॉन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर्स। तो ये बच्चों 3 जो वूल, सिल्क और कॉटन थे वो 3 नेचुरल फाइबर्स थे और नायलॉन जो था वो सिंथेटिक फाइबर था। तो हम लोग एक बात कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर्स। अब आगे चलते हैं बच्चों। सेकंड, सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड हेंस ड्राई क्विकली। सिंथेटिक फाइबर्स कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इस एक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा कि हम लोग 3 क्लोथ लेंगे, 3 या 4 क्लोथ ले लेंगे। एक जो कि कॉटन से बना है, एक वूल से बना है, एक पॉलिस्टर से बना है और एक नायलॉन से बना है। ठीक है। उसके बाद से उनको हम लोग क्या करेंगे बच्चों 12 × 3 सेंटीमीटर का ये कॉटन के ये क्लोथ्स के पीसेज हैं और इनको हम लोग क्या करेंगे कि वाटर में हम लोग इनको डालेंगे।
वाटर में इनको जब हम लोग डालेंगे बच्चों तो क्या होगा, 10-15 मिनट तक ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद से इनको हम लोग सुखाने के लिए, इनको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या पाएंगे बच्चों, यू विल फाइंड दैट कॉटन एंड वूल एब्जॉर्ब मोर वाटर एज कम्पेयर टू पोलिस्टर एंड नाइलन। तो बच्चों हम लोग क्या पाएंगे इसमें, कॉटन और वूल क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं, पोलिस्टर और नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो कॉटन और वूल में बच्चों हम लोग पाएंगे कि जो भी वाटर इन लोगों ने एब्जॉर्ब किया है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉटन और वूल के जो क्लोथ होंगे वो बहुत ज़्यादा देर से सूखेंगे इन कंपैरिजन टू नायलॉन और टेरिलिन क्लोथ्स या पॉलिस्टर क्लोथ्स। तो बच्चों नायलॉन और पॉलिस्टर के क्लोथ जल्दी सूख जा रहे हैं, इससे ये बात साबित होती है, ये बात पता चलती है कि सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब लेस वाटर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। क्लियर हो रही है बात। अब आगे चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर हीट सेंसिटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड कंपैरिजन है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो हीट के सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि थोड़ी सी भी हीट इनको लगेगी तो ये अपना शेप चेंज कर लेंगे। क्या है बच्चों कि मोस्ट सिंथेटिक फाइबर्स आर हीट सेंसिटिव ऑन बीइंग हीटेड। जब इनको हम लोग गर्म करेंगे दे मेल्ट एंड एट हायर टेम्परेचर दे बर्न। मतलब बच्चों कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर लगता है तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और या फिर टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ बच्चों तो ये बर्न भी कर जाते हैं, जल भी जाते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सिल्क, कॉटन, वूल, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, इन सब को हम लोग टेलरिंग शॉप से इनके कपड़े थोड़े थोड़े टेलर के शॉप से इकट्ठे कर लेंगे, और इकट्ठा करने के बाद से थोड़ा थोड़ा इनको हम लोग हीट देंगे, इक्वल हीट देंगे। और हम लोग क्या पाएंगे कि जो बच्चों से जो भी सिंथेटिक फाइबर्स के जो भी क्लोथ्स होंगे बच्चों, जैसे कि नायलॉन के होंगे, पॉलिस्टर के होंगे, तो ये सब क्लोथ्स में क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिफॉर्म हो जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स के होंगे जैसे कि वूल के, कॉटन के, तो ये सब अपना शेप चेंज नहीं करेंगे उतना जल्दी। तो इससे ये बात पता चलती है बच्चों कि सिंथेटिक फाइबर्स आर हीट सेंसिटिव। आगे चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव। ये भी है बच्चों कि सिंथेटिक फाइबर्स कम खर्चीले होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। फैब्रिक्स मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स आर चीपर दैन दोज मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल फाइबर सच एज सिल्क। मतलब नेचुरल फाइबर से बने मटेरियल्स क्या होते हैं बच्चों, महंगे होते हैं सिंथेटिक फाइबर से बने मटेरियल्स के कंपैरिजन में। तो बच्चों ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वो क्या क्या रीज़न है बच्चों जिसके चलते सिंथेटिक फाइबर्स के बने क्लोथ ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड चीपर। पहली बात बच्चों कि ये मजबूत होते हैं और सस्ते होते हैं। दे डू नॉट श्रिंक, ना ही ये सिकुड़ते हैं। दे आर ईजी टू वॉश एंड ड्राई अप क्विकली। इनको धोना आसान होता है और सुखाना आसान होता है। दे आर लाइट, ये हल्के होते हैं। इजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं। ड्यूरेबल, टिकाऊ होते हैं। इजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन रखना, इनकी मेंटेनेंस आसान होती है। दे आर नॉट हार्म्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स। इन पे कोई भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि कोई भी मोल्ड हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, तो उसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बच्चों एडवांटेजेस हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। अब ज़रा डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट एंड डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली। ये वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते बच्चों, और पसीने को भी एब्जॉर्ब नहीं करते, और एयर भी इनमें से पास आसानी से नहीं हो सकता। इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, अगर गर्म और नमी वाला मौसम हुआ, द क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर स्टिक टू द बॉडी एंड मेक द वियरर अनकम्फर्टेबल। तो इसीलिए अगर गर्मी के सीज़न में या मान लिया जाए कि नमी युक्त मौसम है, तो वैसे वेदर में अगर ये हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स पहन लें तो जो भी पहनेगा वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। दे कैच फायर मोर इजीली दैन कॉटन और वूल।
चूँकि ये वूल और कॉटन से बच्चों ज़्यादा जल्दी आग पकड़ लेता है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स while वर्किंग नियर फायर सच एज इन किचन और इन अ लेबोरेटरी। तो बच्चों चूँकि ये कॉटन और वूल से बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए ये एडवाइज़ नहीं किया जाता कि आप सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ्स पहन के कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आग हो, जहाँ पे फायर का एप्लीकेशन हो, वहाँ पे आप लोग सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स पहन के ना जाएं, जैसे कि किचन में, जैसे कि लेबोरेटरी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल देयरफॉर दे कॉज सॉइल पोल्यूशन। बच्चों ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये सड़ नहीं सकता और इसीलिए ये सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है। मान लीजिए कि कपड़ा ये ख़राब हो गया, तो आप लोग क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, सॉइल में जला देंगे। अगर आग में जलाएंगे तो ये एयर पोल्यूशन करेगा, बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा। सॉइल में दबा देंगे तो ये सॉइल पोल्यूशन करेगा। तो ये बहुत सारे पोल्यूशन भी करता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं और कल हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में।